भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आ चुका है जब गौतम गंभीर ने अचानक टीम इंडिया के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दे दिया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया की बाकी बड़ी टीमों के खिलाफ लगातार मजबूत प्रदर्शन के बीच इस फैसले ने क्रिकेट जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस अचानक लिए गए निर्णय के पीछे की असली वजह क्या है। गौतम गंभीर का कोचिंग कार्यकाल भले ही लंबा नहीं रहा, लेकिन प्रभावशाली जरूर रहा। उन्होंने टीम इंडिया को एक ऐसी दिशा दी जिसमें सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि मानसिक मजबूती और मैच की स्थिति को पढ़ने की क्षमता भी अहम बन गई। जब उन्होंने कोच की जिम्मेदारी संभाली थी तब भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही थी। कई सीनियर खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर थे, जबकि युवा खिलाड़ियों को अभी खुद को साबित करना बाकी था। ऐसे समय में गंभीर ने एक संतुलित टीम बनाने की कोशिश की जिसमें अनुभव और युवा जोश दोनों का सही मिश्रण हो। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही वर्ल्ड कप जीत, जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लंबे समय से ट्रॉफी का इंतजार कर रहे फैंस के लिए ये जीत किसी सपने के पूरे होने जैसी थी। इसी संदर्भ में गंभीर ने अपने इस्तीफे के बाद साफ कहा कि उनका सबसे बड़ा सपना टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना था और अब जब वो सपना पूरा हो चुका है तो वो अपने करियर के अगले चरण की ओर बढ़ना चाहते हैं। उनके इस बयान ने यह साफ कर दिया कि उनका फैसला भावनात्मक कम और पेशेवर ज्यादा है। हालांकि यह भी सच है कि भारतीय क्रिकेट में कोच का कार्यकाल हमेशा आसान नहीं होता। लगातार दबाव, उम्मीदों का बोझ और हर फैसले पर होने वाली चर्चा, ये सभी चीजें किसी भी कोच के लिए चुनौती बन जाती हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह सामने आई कि गंभीर अब राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ने जा रहे हैं और आईपीएल में टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। आईपीएल जैसे बड़े मंच पर कोचिंग करना किसी भी क्रिकेट दिमाग के लिए एक अलग तरह की चुनौती होती है, जहां आपको अलग अलग देशों के खिलाड़ियों के साथ काम करना होता है और कम समय में परिणाम देना होता है। राजस्थान जैसी टीम जो युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए जानी जाती है, गंभीर की आक्रामक सोच के साथ एक नया रूप ले सकती है। गंभीर के इस फैसले को लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों की अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ का मानना है कि उन्होंने सही समय पर टीम इंडिया को छोड़कर एक नया रास्ता चुना है, जबकि कुछ का मानना है कि उनका कार्यकाल अभी और लंबा हो सकता था। लेकिन एक बात साफ है कि गंभीर ने हमेशा अपने फैसले खुद लिए हैं और इस बार भी उन्होंने वही किया है जो उन्हें सही लगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी इंडिया के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती एक नए कोच की तलाश होगी जो टीम की मौजूदा लय को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ा सके। टीम इस समय एक मजबूत स्थिति में है और ऐसे में किसी भी तरह का बड़ा बदलाव संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए चयनकर्ताओं और बोर्ड के लिए यह फैसला बेहद अहम होने वाला है। गंभीर ने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह से टीम के अंदर एक नई सोच विकसित की, वह आने वाले समय में भी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। उन्होंने खिलाड़ियों को सिर्फ स्किल्स पर नहीं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनने पर भी जोर दिया। यही वजह है कि टीम ने दबाव वाले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन किया और बड़े टूर्नामेंट्स में खुद को साबित किया। आईपीएल में उनकी वापसी को लेकर भी काफी उत्साह है। एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने लीग में अपनी छाप छोड़ी थी और अब एक कोच के रूप में वो क्या नया लेकर आते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। राजस्थान रॉयल्स के पास पहले से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का समूह है और गंभीर की रणनीति के साथ यह टीम और भी खतरनाक बन सकती है। इसके अलावा उनके बयान में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई कि टीम इंडिया की कोचिंग का कार्यकाल 2027 तक ही तय था। यानी उन्होंने अपने अनुबंध और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। यह दिखाता है कि उनका कदम अचानक नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गौतम गंभीर का इस्तीफा भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा बदलाव जरूर है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत भी है। टीम इंडिया अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी, जबकि गंभीर आईपीएल में अपने कोचिंग करियर को एक नई ऊंचाई देने की कोशिश करेंगे। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारतीय टीम का अगला कोच कौन होगा और गंभीर राजस्थान रॉयल्स के साथ किस तरह का प्रभाव छोड़ते हैं।